मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे धर्म और समाज, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है, इस पर बात करने जा रहा हूं। हो सकता है कि यह शीर्षक सुनते ही आपके मन में एक प्रश्न पैदा हुआ हो कि यह विषय क्यों, और वह भी डेली ऑडियो लेक्चर के अंतर्गत। बेहतर होगा कि मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दूं। हाथरस में हादसा हुआ। एक बाबा के आश्रम में मची भाग दौड़ से लगभग 125 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से आप देखिए कि बाबा के विरुद्ध कहीं भी सार्वजनिक बयान नहीं आया है। प्रशासन के विरुद्ध आ गया, दूसरों के विरुद्ध आ गया, लेकिन बाबा के विरुद्ध नहीं आया। राइट। और यह पहली बार नहीं हुआ है, इनके यहां पहली बार हुआ होगा, और दूसरे बाबाओं के यहां होते हैं, उनके आश्रम हैं। आप देखिए कि बाबाओं के इस तरह के आश्रमों को लेकर के बकायदे वेब सीरीज बन गई हैं और फिल्में आ गई हैं। अभी अभी एक फिल्म आई है महाराज, आप देखिएगा, उससे आपको इनके कच्चे चिट्ठे पता लगेंगे। एक वेब सीरीज ही आई है आश्रम के नाम पर, 2 सीजन आ गए हैं। आप उसे देखिए तो पता लगेगा कि वास्तव में ये जो आश्रम है, धर्म को आधार बनाकर किस तरीके से समाज को कमजोर कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो उनके प्रति आस्था रखता है, भगवान की तरह उन्हें पूजता है, उनका इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। सच पूछे तो इसी बेस पर मैंने आज इस विषय पर बात करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, जो मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं वो 1, 2, 3 ये पॉइंट, सब पॉइंट इस आधार पर करने नहीं जा रहा हूं, उससे बात बनती नहीं है। देखिए, आपकी एनालिसिस में एक ब्रिलियंसी दिखाई देनी चाहिए। ब्रिलियंसी यानी कि एक चमक होनी चाहिए, उसमें आपके बौद्धिकता का प्रमाण मिलना चाहिए। और ऐसा प्रमाण तभी मिलता है जब आप बातों को समेट कर कहते हैं। अगर उन्हें सेग्रीगेट कर करके कहेंगे, एक एक पॉइंट अलग लिख लिख करके कहेंगे, तो उनमें वो चमक पैदा नहीं हो पाती। इसलिए मैं एक एक पॉइंट अलग अलग रख करके आपसे बात करने नहीं जा रहा हूं, मैं सभी को एक साथ मिलाकर बात कर रहा हूं। आप चाहें तो आप इसे एक नमूना भी मान सकते हैं, एग्जाम्पल भी मान सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग का और अपने तैयारी करने के तरीके का भी। दोस्तों, धर्म, शुरुआत इससे करते हैं। देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसके बिल्कुल 2 अलग अलग रास्ते हैं, बिल्कुल 2 अलग अलग, समानांतर हैं लेकिन 2 बिल्कुल अलग अलग। मैं इनकी जटिलताओं में नहीं जा रहा हूं, मैं परिभाषाओं में नहीं जा रहा हूं, मैं इतिहास में भी नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे सीधे इनके मूलभूत तत्वों पर जा रहा हूं। जब हम धर्म के बारे में बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? फिलॉसफी से हुई है, दर्शन से हुई है। आप देखिए कि हर धर्म किसी न किसी दर्शन से पैदा हुआ है। दर्शन की शुरुआत कहां से हुई? यदि हम शुरू के दर्शन की बात करें तो दर्शन के तहत यह जानने की कोशिश की गई कि संसार को किसने बनाया है। वहां से प्रश्न उठा कि संसार को बनाया किसने है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस संसार को भगवान ने बनाया है, ब्रह्म ने बनाया है, गॉड ने बनाया है। इसका मतलब है यदि किसी ने बनाया है तो कोई बनाने वाला होगा, तो वो ब्रह्म है, भगवान है। ये एक धारा है। लेकिन जो दूसरी धारा है वो इसके विपरीत है। उसका कहना है कि नहीं, इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है, ये संसार अपने आप बना है, क्रमशः बनता चला गया, धीरे 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 इसका विकास हुआ है। और डार्विन ने अपने विकासवाद में यही बात सिद्ध करने की कोशिश की है और जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। तो जब संसार अपने आप ही विकसित हुआ है तो सीधी सी बात है कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो 2 बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो जो वर्ग भगवान है, ब्रह्म है, इसको मानता है, तो देखिए फिर वो भगवान का रूप भी लेगा, पूजा पाठ भी करेगा, ये सारी चीजें इस वर्ग के साथ होने लगी। जब आप इस वर्ग के लोगों से बात कीजिए, तर्क के आधार पर बात करने की कोशिश कीजिए, तो वो आपको किनारे कर देंगे। बोले नहीं, जो धर्म है वो तो अनुभव की वस्तु है, आस्था की बात है। ईश्वर आपको दिखाई नहीं देगा, हम उसे छू करके आपको नहीं बता सकते कि ये ईश्वर है। अगर आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो वो भी ठीक है, आप जानिए। और ऐसे लोगों को फिर वो घोषित कर देते कि ये नास्तिक है। नास्तिक का मतलब न अस्ति, यानी कि ईश्वर नहीं है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो बताता है कि कैसे इस संसार का विकास हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल विदेशों में हुआ है, हमारे यहां भी हुआ है। आप देखिए कि हमारे यहां जो उपनिषद हैं वे इसी श्रेणी के हैं। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन,
इन सब के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ाई की होगी, नहीं तो कीजिएगा, ये आपके सिलेबस में है। वे भी यही बताते हैं कि नहीं, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस संसार का निर्माण करती है और इस संसार का संचालन करती है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दूसरी धारा है, ये वैज्ञानिक धारा है। ये आस्था और विश्वास की बात नहीं करती, ये तर्क की बात करती है। ठीक है। अब हुआ ये कि इन दोनों में लगातार द्वंद्व चलता रहा, पूरे के पूरे ऐतिहासिक दौर में द्वंद्व चला है। और मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये द्वंद्व ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही रहा है, विदेशों में भी रहा है, उन यूरोपीय देशों में भी रहा है जिन्हें आप आज बहुत ही प्रोग्रेसिव मानते हैं, बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच वाले देश मानते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। द्वंद्व चलता रहा। यूरोप में एक काल है, मध्यकाल को कहा जाता है अंधकार का युग, डार्क पीरियड। सोच करके देखिए, यूरोप क्या था मध्यकाल में। हमारे यहाँ के इतिहास के जिस पीरियड को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, उसी मध्यकाल को यूरोप में अंधकार युग के नाम से जानते हैं। हाँ, वो अंधकार युग था। विश्वास, आस्था, फालतू की चीजें, बस इन्हीं में वो उलझे हुए थे। लेकिन दोस्तों, वहां एक बहुत बड़ी बात हुई। 13वीं 14वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते वहां रिनेशा का उदय हुआ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण। प्रेम, सौंदर्य, विज्ञान, तर्क, इन सब पर बातें की जाने लगी। मतलब एक बौद्धिक वातावरण बन गया। और जब बौद्धिक वातावरण बना, इसके बाद से जो यूरोप का इतिहास है उसने जबरदस्त रूप से करवट ली। वैज्ञानिक आविष्कार होने शुरू हो गए। जब वैज्ञानिक आविष्कार होने शुरू हुए तो औद्योगिक क्रांति हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो आर्थिक विकास होने लगा। लोगों के सोचने समझने के तौर तरीकों में बहुत जबरदस्त रूप से अंतर आने लगा। यानी कि धर्म के नाम पर आस्था और विश्वास कमजोर पड़ने लगे और तर्क प्रधान स्थान लेने लगा। लेकिन कैथोलिक चर्च के साथ उसका लगातार एक संघर्ष बना रहा। ईसाई में एक और वर्ग है, आप जानते हैं, ईसाई धर्म में प्रोटेस्टियंस। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। जी हाँ, ये वही प्रोटेस्टियंस हैं जिन्होंने कैथोलिक का विरोध किया था कि नहीं, केवल आस्था विश्वास और ये फालतू की चीजें नहीं है। तो जो प्रोटेस्टियंस हैं वो अपेक्षाकृत प्रोग्रेसिव लोग हैं, लिबरल लोग हैं, तार्किक लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं। हमारे यहां भी ये हुआ। हमारे यहां जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म आए, वो प्रोग्रेसिव अप्रोच के थे, वो लिबरल अप्रोच के थे। जो दूसरे दर्शनों की मैंने जो बात की, वे भी प्रोग्रेसिव अप्रोच के हैं, वो साइंटिफिक अप्रोच के हैं। पूरे के पूरे अगर आप भारत के इतिहास को देखेंगे तो जब तक भारत साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के चला है, तब तक ये दुनिया का सिरमौर बना रहा, दुनिया का गुरु बना रहा। हमारे यहां देखिए किस किस तरह के ग्रंथ लिखे गए हैं। चौंक जाएंगे देख करके कि कैसे उन लोगों ने ये ग्रंथ लिखे, कैसे उनकी समझ में आ गया। उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, उनके पास कोई लैब नहीं है, कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया? क्योंकि वो तार्किक व्यक्ति थे। जो तार्किक व्यक्ति होगा वह तर्क के आधार पर पता नहीं कितने चीजों को देख लेता है, फोरसाइटनेस उसकी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हमारे यहां तर्क को कमजोर करने की कोशिश हुई, या ये कह लीजिए कि तर्क कमजोर हो गया, जिस वजह से भी हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, गुरु का स्थान हमसे छीनता चला गया। मैं अब इसके इतिहास पर नहीं जा रहा हूं। हमारे इतिहास में कई ऐसे दौर आए हैं जब हमने पुनर्जागरण अपने यहां करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती वगैरह उसी वर्ग में आते हैं। लेकिन दोस्तों, बात बनी नहीं। यहां तक कि आजादी के बाद भी हम इससे मुक्त नहीं हो सके। उसका कारण क्या रहा? हमने धर्मनिरपेक्षता तो स्वीकार कर ली, लेकिन धर्म को हम नहीं छोड़ पाए। राजनीति के तहत मैं कह रहा हूं, आज भी राजनीति में धर्म शामिल है। यहां यह बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि ये जो आश्रम हैं, इन आश्रमों को राजनीति का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके पास शिष्य हैं। अगर गुरु एक बार कह देता है कि इस पार्टी को वोट देना है, तो शिष्य उसे ही वोट देंगे। और ये मायने रखते हैं विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, और विधानसभा चुनाव में तो बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। तो आप देखिए कि आजादी के बाद हमारे यहां मशरूम की तरह जगह जगह पर आश्रम बनते चले गए। और ये जो आश्रम बने हैं, ये छोटे मोटे आश्रम नहीं हैं, ये बिल्कुल कारपोरेट स्टाइल में काम करते हैं। इनका बहुत बड़ा संगठन है, इसमें बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, वो संगठन गांव गांव तक फैला हुआ है। बकायदे जैसे कारपोरेट काम करते हैं उस तरह से ये काम करते हैं। हम और आप उसे नहीं देख पाते। ये जानते हैं कि किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। दोस्तों, यही मैनिपुलेशन आज हमारे लोगों के साथ हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि ये जिस वजह से इन आश्रमों के शिष्य बनते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते।
आप ज्यादातर आश्रमों में जाने वालों को देखेंगे कि वे अपनी समस्याओं और बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, अगर वहां का मैं पानी पी लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, उनकी ये बभूत मैं लगा लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, उनकी यह दी हुई माला मैं पहन लूंगा, रुद्राक्ष पहन लूंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, जो अस्पतालों में जाकर के इलाज नहीं करा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उनको एक आशा की किरण चाहिए, जीवन के लिए कुछ न कुछ तो खिड़की चाहिए। तो इन आश्रमों में उन्हें वह खिड़की खुली हुई दिखाई देती है। तो यहां हमारे समाज की कमजोरी सामने आती है। क्यों नहीं हम उन्हें विकल्प उपलब्ध करा पा रहे हैं? लिटरेसी रेट तो बढ़ते बढ़ते हम 60 को क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंधविश्वास भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा है, मुझे उसमें कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, मैंने सोचने के योग्य यहाँ कुछ बिंदु आप सबके सामने प्रस्तुत किए हैं ताकि आप इस विषय पर तार्किक रूप से विचार कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।